आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम के अगले भाग में आप सबका स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जो दूसरों को प्रेरणा और उम्मीद देने वाली महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ये हमारी आशा और प्रार्थना है कि पिछले शो को देखकर आप यीशु मसीह से प्रभावित महिलाओं से प्रेरित हुए होंगे और आपने स्वतंत्रता की यात्रा शुरू कर दी है। आज हम आपके लिए एक और जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक शो लेकर आए हैं। मैं हूं ग्रेस और आज के कार्यक्रम की परिचारिका। इस महीने के विषय आशा को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आप ये देखकर हैरान होंगे दोस्तों कि आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो उन लोगों के जीवन में आशा ला रही हैं जो महसूस करते हैं कि उनके पास जीने का कोई कारण नहीं है। आज के इस कार्यक्रम का विषय है आज की आशा भरी नारी। दया और प्रेम का कोई भी काम बेकार नहीं जाता। शायद आप इसे कभी जान ना पाएं कि एक अकेले पड़ोसी को केवल आपकी एक साधारण सी मुस्कुराहट या उसे हेलो बोलने की जरूरत हो, या आपके द्वारा किया गया कोई छोटा सा योगदान किसी गरीब परिवार के लिए एक समय का भोजन जुटाने के लिए जरूरी हो, या आपकी कोई मदद या हौसला बढ़ाने वाला एक शब्द किसी आशाहीन के जीवन में आशा ला सके। पिछले भाग में हमने पंडिता रामाबाई के बारे में थोड़ा सुना था। आज हम इस देश की महिलाओं के बीच में उनके द्वारा किए गए कुछ अनोखे कार्यों को देखेंगे। जब उन्होंने अनंत आशा पाई तो उसे केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने तय किया था कि दूसरी दुखी महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए वो उस आशा को अपने आसपास की दुनिया में फैलाएंगी। पंडिता रामाबाई ने अपनी आत्मकथा अ टेस्टिमनी में लिखा है कि उनकी बहुत गहरी इच्छा थी कि कोई महिलाओं की मदद करने के लिए आगे आए जो उस समय कई सामाजिक बुराइयों के वश में थीं। वो ये सोचकर हैरान होती थी कि भारत की महिलाओं को सहारा देने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है। वो ये कहती हैं कि उस समय परमेश्वर ने उन्हें एक धीमी सी शांत आवाज में डांटा और कहा कि ये इच्छा करने के बदले कि कोई और आकर ये काम करे, तुम खुद क्यों नहीं ये काम करना शुरू करती हो। बस यहीं से उन्होंने शुरुआत की। 1896 में जब भारत में अकाल पड़ा तब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अपनी हर जरूरत के लिए परमेश्वर पर निर्भर करते हुए उन्होंने 1500 महिलाओं को अपने साथ लिया जिनका कोई परिवार न था। हर उस व्यक्ति को साथ में ले लिया जिसे मदद की जरूरत थी। और हालांकि देश अकाल में घिरा हुआ था दोस्तों, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें रोज का भोजन दिया। बहनों, क्या हम भी एक छोटे पैमाने पर अपने आसपास की महिलाओं के लिए कुछ काम कर सकते हैं? जैसे जैसे हम इस शो में आगे बढ़ते जाएंगे, आप इसके बारे में सोचें कि हम अपने आसपास के लोगों में आशा लाने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी बड़े साधन की जरूरत नहीं है। हमें केवल पंडिता रामाबाई की तरह तैयार रहना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास के लोगों की सेवा करने के लिए परमेश्वर के नेतृत्व का पालन करने के लिए तैयार हैं, तो वो हमें सब देगा जिसकी हमें जरूरत है। दोस्तों, आज ऐसी दो महिलाओं के बारे में देखने से पहले जो आपके और मेरे लिए एक प्रेरणा बन सकती हैं, हम पहले जल्दी से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और रोज इसमें हमारी मदद करेंगी। आप सबको मेरा नमस्कार। रोज, मैं पंडिता रामाबाई की जीवनी को अभी हमारे दर्शकों के साथ बांट रही थी। सच में परमेश्वर की वो एक अद्भुत स्त्री थी। हमारे लिए यह सोचना भी मुश्किल है कि किस तरह से 1500 महिलाओं की जिम्मेदारी उन्होंने ली होगी, जिनके पास विश्वास के अलावा और कुछ भी नहीं था। उम्मीद करती हूँ कि मैं इतनी तो नहीं, पर कम से कम कुछ के लिए तो ऐसा कुछ काम करूँ। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
और आज हमारे इस शो का मकसद भी यही है। हम इन महान कहानियों को सुनकर केवल तालियां बजाकर अपने घर में ही ना बैठें, परंतु बाहर जाकर दूसरों को आशा देने के लिए ये कहानियां हमें प्रेरित करें। और इनसे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मसीह का अनुकरण करने का दावा करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह कितना जरूरी है। अब हम परमेश्वर के वचन में से बहुत ही चुनौतीपूर्ण शब्दों को पढ़ेंगे जो मत्ती 25 का 31 से 46 में पाए जाते हैं। पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्रित की जाएगी और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर करेगा। तब राजा अपने दाहिने हाथ वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसे उत्तर देंगे, प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा और भोजन कराया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? और हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? इस पर राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। धन्यवाद रोज हमारे लिए इस खूबसूरत वचन को पढ़ने के लिए। ग्रेस, यह गद्यांश हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है। यहाँ पर यीशु मसीह उस समय की बात करते हैं जब वह पृथ्वी के लोगों का न्याय करने के लिए वापस आएंगे। वह लोगों को अलग करते हैं और एक समूह को अनंत जीवन देते हैं और दूसरे को अनंत दंड देते हैं। पर ध्यान दें कि वह इस बात को बहुत महत्व देते हैं कि हम छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए क्या करते हैं। हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है ना? हाँ, वो कहता है कि जो हम छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए किया करते हैं, वो मानो हम यीशु के लिए करते हैं। अगर वो यहाँ होते तो हम खुशी से उन्हें भोजन खिलाते या उन्हें अपने घरों में बुलाते, और जो कुछ भी हमारे पास होता वो उसे देने के लिए तैयार हो जाते। हाँ, आप ठीक कह रही हैं ग्रेस। वह हमसे ये नहीं कहता कि मेरे लिए ये करो या वो करो। वह कहता है कि तुम्हारे बीच में जो छोटे से छोटा है उसके लिए करो। जो सड़कों पर बेसहारा है, अस्पतालों में बीमार हैं या बंदी गृह में हैं, उनके लिए करो, और मैं समझूंगा कि तुम ये मेरे लिए कर रहे हो। बहुत सुंदर। पर ग्रेस, इस गद्यांश में एक चेतावनी भी है। कई लोग इसे पढ़ते हैं और सोचते हैं कि उनके सेवा करने के कामों के द्वारा वे अनंत दंड से बच जाएंगे, पर ये इसको गलत समझना और इसकी गलत व्याख्या करना है। हाँ, ये तो सच है। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि हम यीशु मसीह में अपने विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। इफिसियों 2 उसके 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, वह कार्यों के कारण नहीं, जिससे कि कोई घमंड करे। हाँ, हमारे काम हमें नहीं बचाते हैं, पर परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचाता है। जब हम यीशु मसीह द्वारा हमारे लिए क्रूस पर किए गए उस कार्य में विश्वास करते हैं। याकूब 2:18 में लिखा है, तुम विश्वास करते हो और मैं कार्य करता हूँ। तुम मुझे अपना विश्वास बिना कार्य के दिखाओ और मैं अपना विश्वास तुम्हें अपने कार्यों द्वारा दिखाऊंगा। जो काम हम करते हैं वे विश्वास और आशा का परिणाम है जो मसीह यीशु में हमारे अंदर है, और वह कुदरती उमड़ता हुआ प्रेम है जो वह हमारे लिए और हमारे अंदर उंडेलता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसका हमारे साथ संबंधों का परिणाम है। जी हाँ, बिल्कुल ग्रेस, आपने ठीक समझा। यह स्वाभाविक रूप से उतना ही होगा जितना हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का अनुभव करेंगे और उसे जानेंगे। अगर हम अपने उद्धार के लिए मसीह यीशु पर विश्वास कर लेते हैं तो तब उसके साथ हमारी एक यात्रा शुरू हो जाती है जिसमें वह हमारे जीवन को बदलता है। उसकी आत्मा जिसे वह हमारे अंदर रखता है हमें बाइबल पढ़ने के द्वारा उसे बेहतर तरीके से जानने में हमारी मदद करता है, और जब वह हमें सिखाता है, सही करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है तो बदले में हम बदलते जाते हैं। दोस्तों, मैं आज के विषय को बेहतर समझाने के लिए एक चित्र आपको दिखाना चाहती हूँ। रोज ये कितना सुंदर चित्रण है। बहुत सुंदर है ग्रेस। जब परमेश्वर हमारे लिए अपने प्रेम को उंडेलता है तो वो प्रेम हमारे अंदर से बहकर दूसरों के लिए उमड़ता है, और हम में उमड़ता हुआ वह प्रेम दूसरों का उत्थान कर सकता है और उन्हें एक आशा और भविष्य दे सकता है जिसके लिए उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे ये छोटा सा चित्रण बहुत पसंद है जो मुझे यह याद दिलाने में मदद करता है कि मैं दूसरों के जीवन में जितना डालूंगी उतना ही उन पर इसका प्रभाव होगा। हम में से कई लोग केवल 2 या 3 ही ऐसे लोगों को जानते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लोगों को काम पर या घरों में या परिवार के सदस्यों के साथ, आर्थिक या दोस्तों के साथ कई चुनौतियां होती हैं और उनकी समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं। ये लोग जीवन में एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहां उनकी समस्याएं उन पर हावी हो जाती हैं और वे अपनी समस्याओं के बोझ के नीचे दबने लगते हैं। अब क्या होगा अगर इस स्थिति में हम आते हैं और समस्याग्रस्त लोगों के जीवन में हर वह चीज डालनी शुरू कर देते हैं जिसे हम मसीह में अनुभव कर रहे हैं। हम उसके प्रेम का अनुभव करते हैं और हम उसे लोगों के जीवन में डालते हैं। हम उसमें आशा का अनुभव करते हैं और हम उसे लोगों के जीवन में डालते हैं। हम उसमें एक खुशी का अनुभव करते हैं और हम उसे लोगों के जीवन में डालते हैं। भविष्य का सामना करने के लिए वह हमें साहस देता है और हम उसे लोगों के जीवन में डालते हैं। जब ये सब उनके दिलों और दिमागों में समा जाता है और जब परमेश्वर का आत्मा उनमें काम करने लगता है और उनके दिलों को छूता है, तब उनके जीवन में एक बदलाव आता है। दोस्तों, जिस प्रकार ग्लास में अंडा ऊपर उठता है और पानी में तैरता है, ठीक उसी प्रकार वे लोग जो अपने संघर्षों और कठिनाइयों के हालातों से जूझ रहे हैं ऊपर उठेंगे। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी हमने मदद और देखभाल की हो अपने हालातों से ऊपर उठकर एक आशापूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीते हुए देखते हैं तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगर वे भी मसीह में आशा पाने के लिए आगे आ सकते हैं तो बदले में वे भी दूसरों के लिए वह कर सकते हैं जो आपने उनके लिए किया था। और हमारे इस प्रेरणा देने वाले वीडियो की तरह ये आशा फैलती जाएगी। हमारी आशा संक्रामक हो सकती है दोस्तों। वाह, संक्रामक, कितनी अच्छी बात है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं जो पहले से ही इस संक्रामक आशा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, जैसे कि पंडिता रामाबाई। आज भी प्रेरणा देने वाली कुछ महिलाएं हैं जो आज हमारे देश में महिलाओं के उत्थान की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। आज वो हमारे साथ इस शो में है और हमें ये बताएंगी कि यीशु मसीह में मिली आशा को वो किस तरह से समाज में फैलाती हैं। आइए अब और कुछ बात किए बिना हम आपकी मुलाकात श्रीमती रश्मिता से करवाते हैं। हेलो, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो रश्मिता, आशा भरी नारी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं। रश्मिता, क्या आप हमें अपने बारे में जल्दी से कुछ बता सकती हैं?
मैं अभी कलकत्ता में रहती हूँ। मैं 30 वर्ष की हूँ और मैंने अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने अपने MBA पढ़ाई की है और ये सब मैंने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में किया है। उसके बाद मैंने 3.5 साल चेन्नई में कॉर्पोरेट में काम किया है एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल। फिर उसके बाद मैं कलकत्ता शिफ्ट हुई 1-1.5 साल पहले। अब मैं यहाँ पे रह रही हूँ। बहुत अच्छा रश्मिता, आपकी नौकरी बहुत दिलचस्प है। क्या आप अपनी संस्था और उसमें अपनी भूमिका के बारे में हमें बताएंगी? मैं सोशल एंटरप्राइज के क्षेत्रीय व्यापार यानी रीजनल मार्केटिंग के प्रमुख के रूप में काम करती हूँ। ये जो हमारा काम है इसके बारे में लोगों को जागरूकता और संसार में हमारे कंपनी के जो परिकल्पना को फैलाना मेरा काम है। अपने व्यवसाय उत्पादों और व्यापार का विश्लेषण करना और चैनल्स जैसे वेबसाइट्स, न्यूज़लेटर, सोशल मीडियाज़ के द्वारा अंदर व बाहर के संचार को संभालना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं सेल्स टीम के साथ भी बहुत घनिष्ठ सहयोग में काम करती हूँ ताकि जो हमारा जो कंपनी है उसका उत्पाद सभी को मिल सके। सच में ये तो एक बहुत ही अद्भुत पहल है। मुझे यकीन है कि आप जिन महिलाओं के लिए काम करती हैं उनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता होगा। मैं उस प्रभाव के बारे में सुनना चाहूंगी जो आपने उन पर देखा है। कई महिलाएं अपना पुराना व्यवसाय छोड़ के हमारे जो ये कंपनी है उसमें आए हैं काम करने और अब वे शहर के विभिन्न हिस्सों में रह रही है और अच्छा जीवन जी रही है। उन्होंने अपनी पुराने जो भी जितने आदत है वो अच्छे हो चुके हैं। उनके बच्चे स्कूल जाते हैं और अब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वे पढ़ना लिखना जानते हैं। अब वे आर्थिक रूप से मजबूत और अपने परिवार की देखभाल कर सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब वो अपना सिर उठाकर इज्जत के साथ रहती है। इस काम ने उन्हें वो गलत रास्ते पे नहीं गए और नॉर्मल एक ज़िंदगी जीते हैं। अगर आप कभी हमारे कंपनी में आओगे तो आपको इन महिलाओं के मुस्कुराते हुए चेहरे देखने को मिलेंगे। इन्होंने ऐसी कठिनाई का सामना किया है जिनका हमने कभी अनुभव भी नहीं किया होगा। इतने सालों का दुख दर्द, चोट, गरीबी, तिरस्कार, शर्म और अपराध बोध ने उन्हें तोड़ दिया है। पर जब आप उन्हें आज देखते हो तो आपको इनमें केवल प्रेम दिखाई देता है। ये उनके जीवन में परमेश्वर का चमत्कारी काम है। परमेश्वर हमारे अतीत के घाव को चंगा करता है और हमें एक नया जीवन देता है। वे हमारे दिलों को बदल सकता है और हर बुरी चीज़ को अच्छाई में बदल सकता है। यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं आज एक आदर्श के रूप में खड़ी है। वह शक्ति, पक्का इरादे और अनुग्रह का प्रतीक है। इन महिलाओं के लिए ये सब होता देखकर आपको क्या मिला रश्मिता? इन महिलाओं को देखना और मेरे काम का उद्देश्य, ये दोनों चीज़ें मुझे मेरी नौकरी के कठिन समय से निकालते हैं। ये कंपनी में नौकरी करने के वजह महिलाओं की सेवा करना है, पर क्योंकि मेरा काम इस तरह का है कि महिलाओं के साथ मेरी आपसी बातचीत बहुत सीमित है। मैं लैपटॉप में बहुत लंबे समय के लिए काम करती हूँ और सामूहिक उद्योग में काम करने के कारण मेरे पास टीम के सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए कई बार लंबे समय तक काम करने के कारण मुझे अकेलापन और उदासी महसूस होती है। पर अपने काम का प्रभाव और उद्देश्य को याद करते ही मैं ऐसे समय पर काबू पा लेती हूँ। मेरा काम केवल एक काम नहीं है, वास्तव में ये मेरी बुलावट है। इन पीड़ित महिलाओं को जीवन में एक नया मौका देने के लिए इस कोशिश का एक हिस्सा होना कितना आशीषित होगा। रश्मिता, आपने जो कुछ हमें आज बताया हम उससे बहुत प्रेरित हुए। हमारे कंपनी और उनकी अद्भुत महिलाओं के बारे में बताने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।
आज हमारे साथ प्रेरणा देने वाली जो दूसरी महिला है, उनका नाम है। मेरा नाम शिल्पा वानखेड़े है। मैं महाराष्ट्र की पुणे सिटी से हूँ और मैं MSW तक पढ़ी हूँ और मैं जो संस्था से जुड़ी हूँ वहाँ मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हूँ, काउंसलर के तौर पर काम करती हूँ। हमें बताइए कि आपकी संस्था क्या करती है और उसमें आपकी क्या भूमिका है। मेरी जो संस्था है जहाँ पर मैं जुड़ी हूँ वो काम करती है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर, अनैतिक व्यापार, देह व्यापार से जुड़ी बच्चियों के लिए हम काम करते हैं, महिलाओं के लिए हम काम करते हैं। हमारा काम जो है बच्चों को अंधियारी दुनिया से निकालना, जो वो देह व्यापार में जबरन डाली गई है या अपने परंपरागत जो घरेलू जो ट्रेडिशन है उससे लाई गई है, उनको बचाने का काम, उनको सम्मान दिलाने का काम, उनकी न्याय प्रक्रिया में उनको रिस्पेक्ट देने का काम और उनका पुनर्वसन करने का काम हमारी संस्था करती है। मेरा जो योगदान है इस संस्था में, जो हम मिशन करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, बच्चियों को रेस्क्यू करने के बाद बच्चियाँ शेल्टर होम्स में आती है, प्रोटेक्टिव होम्स में आती है। वो आती है तब वो सब बातों से अनजान होती है, ना ही उनके हाथ में कोई हुनर होता है, ना कोई कला होती है, ना ही बच्चियाँ पढ़ी लिखी होती है या कम पढ़ी लिखी होती है। जीवन में संघर्ष उन्होंने देखा होता है। तो यहाँ पर तो सर्वप्रथम हम काम करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं लाइफ स्किल के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, उनसे क्लोज रिलेशंस हम मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। उनको उनकी निराशा की दुनिया से बाहर निकालने की सर्वप्रथम हम कोशिश करते हैं। उसके बाद हम उनको पैरों पर खड़ा होने के लिए जो जो हमसे बन पाए, जो जो हम दे पाए, उनका इंटरेस्ट देख के वो क्या कर पाते हैं, उनकी एबिलिटीज़ देख के उनको हम छोटे छोटे काम सिखाते हैं। वाह, आप में जो आशा है उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जीवन को बदलने वाले इस काम के लिए जो आप करती हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले कि आप यहाँ से जाएं, हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ शब्दों में बताएं कि महिलाएं होने के नाते हम अपने समुदायों और आसपास के लोगों में आशा जगाने के लिए क्या कर सकते हैं। समाज जो है मानता है कि ये गंदगी है, ये कीचड़ है और कीचड़ में इनको जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर उनको उन रूप से नजरों से, वो नामों से नहीं देखता है। परमेश्वर की वो रचना है, उनकी भी अपने आत्मसम्मान है, अपनी एक परमेश्वर में एक अस्तित्व है और इसी बात को हम जानते हैं और उनमें अपने लिए एक विश्वास निर्माण करने का हम कोशिश करते हैं, जहाँ से वो एक आशा की दुनिया देख पाए, एक खुशहाल जिंदगी देख पाए। और जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ, आगे से मेरे जीवन पर मेरा और परमेश्वर का अधिकार है और आगे जाके मैं मेरे जीवन पर, मेरे शरीर पर, मेरे मन पर और मेरी भावनाओं पर किसी का नियंत्रण, किसी का कंट्रोल ना होने दूँ। ये भावनाएं उनमें जागृत करने का काम हम करते हैं और हमें आनंद है कि बहुत सी लड़कियां इस दलदल से बाहर निकल के एक अच्छे जीवन के लिए प्रयत्न करती है, कोशिश करती है। और हम देखते हैं कि बच्चियां जब शेल्टर होम से बाहर जाती है, अपने अपने घरों में जाती है, तो कई बच्चियां शादियां हो जाती है, बच्चों की माएँ बन जाती है, अपने परिवारों को, अपने चाहने वालों को, अपने करीबी लोगों को बहुत प्यार से संभालती है। जो हानि, जो नुकसान उनका पुराने जीवन में, पहले जीवन में हुआ था, वो आगे जाके आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, अपने आजू बाजू के बढ़ने वाले बेटियों को, बच्चियों को वो उस दुनिया के लिए दूर रखती है। कई बच्चियाँ टेलरिंग काम करती है, कई बच्चियाँ ब्यूटी पार्लर करती है, कई बच्चियाँ दुकान चलाती है या कई बच्चियाँ जो भी उनसे बन पाए खेतों में भी काम करती है और एक अच्छी ज़िंदगी बिताती है। तो मुझे खुशी है इस मिशन से मैं और मेरी संस्था जुड़े हैं और आने वाले दिनों में बेहतर कल इन बच्चियों के लिए हम चाहते हैं। आपने हमें ये बहुत अच्छी तरह से बताया है और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। प्रिय बहनों, अपने घरों में, अपने समुदायों में और अपने आसपास की महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए हम उनके जीवनों को बहुत ताकत से भर दें ताकि वे अपने हालातों से ऊपर उठें और मसीह यीशु में आशा से भरे जीवन जी सकें। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड आपके लिए
प्रेरणादायक रहा होगा। निश्चित रूप से मेरे लिए तो है। अगले सप्ताह हम कुछ ऐसे व्यवहारिक तरीकों पर ध्यान देंगे जिनसे आप और हम दूसरों को आशा से संक्रमित कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। रोज हमारे साथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमारे देश की महिलाओं के उत्थान के लिए आप जो अद्भुत काम कर रहे हैं, हम उसके लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। जैसे आपने पंडिता रामाबाई को इतने सालों पहले इस्तेमाल किया, वैसे ही आपने हमारे देश में भी ऐसी महिलाओं को जागृत किया जो आपको और आपके प्रेम को जानती हैं, और उन्होंने उसी प्रेम को अपने आसपास की पीड़ित महिलाओं में भी संचारित किया। हम बहन रश्मिता और जैकलिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए और उनमें उस आशा का संचार करने के लिए जो हमें आप में मिली है, आप हमें भी जागृत करें। मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला। समंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।